क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा किसी भी ज्ञान को हासिल करने का सरल माध्यम हो सकता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्यूरियोसिटी से ज़्यादा मार्क्स के पीछे दौड़ाता है और शायद इसीलिए हमारे युवा ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। लेकिन प्राचीन ऋषि मुनि इसे अच्छी तरीके से जानते थे और वे मानते थे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि ज्ञान का आधार ही जिज्ञासा होता है। और हमारे माइंड की एक खासियत है कि हम चाहे जितना भी याद रखें पर वो नई बातों को स्टोर करता ही रहता है, और इसी का उपयोग प्राचीन ऋषि भी करते थे। नहीं तो आप सोचिए, वेदों को लिखने की शुरुआत तो करीब 1500 से 1200 BCE के करीब हुई, लेकिन उससे पहले आखिर लोग उसे याद कैसे करते थे? ऋग्वेद में करीब 10,600 जितने मंत्र हैं, जिसे कोई याद कैसे रख सकता है? लिखने की कोई परंपरा भी नहीं थी और ग्रंथ भी नहीं थे। सृष्टि के ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं वेद। वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर सिखाया जाता था। पहले गुरु अपने शिष्यों को श्रुति और स्मृति यानी कि लिसनिंग और मेमोराइजिंग ग्रंथों को सिखाते थे, और साथ ही कुछ ऐसे यूनिक तरीके भी जिसे ग्रंथों को लिखे हजारों मंत्रों को याद रखना बच्चों का खेल बन गया। उन्होंने लंबे चौड़े मंत्रों को तोड़कर छोटे छोटे पाठ बना दिए, जिसे हम शब्द कहते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को क्रमपाठ नाम के फॉर्मूले से याद किया जाता था। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः पढ़ा जाता था, और ऐसे ही 9 और फॉर्मूले थे, और इन मंत्रों को पढ़ने का अपना रिदम भी होता था। और साथ ही एक और चीज़ थी जो इन्हें याद रखने में आसानी बनाती थी, वो थी मेडिटेशन। मेडिटेशन से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, और साथ ही बढ़ता है ब्लड में मौजूद सीरोटोनिन का लेवल, जो कि पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि मूड को रेगुलेट करने में मदद करता है। और ऐसे ही अनोखे अंदाज से सीखते और पढ़ते हुए इन महारथियों ने भारत की महान धरोहर को संजोट कर रखा था। थैंक यू।